हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बड़े मन से लगे होंगे। तो ये जो आपके आज की वीडियो है, इसमें हम आपको सीखेंगे कि अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप एमसीक्यू से डरते हो और लगता है कि मैं कैसे एमसीक्यू को बना पाऊंगा। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th में बहुत ही अहम रोल है एमसीक्यू का। अगर आप एमसीक्यू को थोड़ा सी मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। अगर थोड़ा सी गलती कर देते हैं तो आपके एक नंबर बिना मतलब के बर्बाद हो सकते हैं। तो एक एक नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हो, एक नंबर से आप टॉपर से हो सकते हो। एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम पीरियड में आपको समय बचाएंगे, इस एमसीक्यू से किस प्रकार से सॉल्व करें कि आपको समय मिले, और इस एमसीक्यू को डिटेल ना करके शॉर्टकट कैसे लगाएं। क्या इस एमसीक्यू को हम बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आने वाले हैं, तो क्या इस एमसीक्यू को हम शॉर्टकट या फिर कोई ऑप्शन से इसके उत्तर को जल्दी ला सकते हैं? तो अगर ये सब आपकी इच्छा और आपके दिमाग में बातें चल रही हैं तो पूरी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि यदि x + 3y = 6 हो तब x और y की मान है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, x + 3y = 6। x और y की मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी और डी, ये आपके 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ए बी सी 3 ऑप्शन को बड़े प्यार से हम लिख लेते हैं। ये आपका 3 ऑप्शन है। मैंने इन तीनों ऑप्शन को बड़े प्यार से लिख लिया। अब एक एक ऑप्शन को पुट अप करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो मुझे बताओ, ऐसा करने पर क्या इक्वल हो रहा है? सॉरी, क्या इक्वल हो रहा है? तो आप कहोगे सर इक्वल तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो नहीं सकता। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी रख के चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखना है, इक्वल टू 6। 3 + 3 = 6, 6 = 6। तो ये आपका 6 = 6 है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बड़े आसानी से इसमें सॉल्व कर लिए। उसी प्रकार से अगर दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करना है तो हम दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं, उसको भी इसी प्रकार ऑप्शन से ही सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। प्रश्न है 5x - 3y = 2। ऑप्शन है ए बी सी। ए में है 2, 1 - 1/5। तो चलिए कह रहा है कि x का मान 1 रखना है, तो रख लीजिए। y का मान पूछ रहा है, तो y का मान इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा। हम 2 रख के चेक करते हैं पहले ऑप्शन से। तो 5 और 6 = 2 - 1 = 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ऑप्शन मैच, सॉरी, ये एक जैसा नहीं दिखाई दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ए कभी आंसर हो नहीं सकता। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी ट्राई कर लेते हैं। तो बी में रखना है 1, यानी x और y दोनों का मान 1 रखना है। मैंने और x y दोनों का मान 1 रख लिया। 2 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ऐसा कि आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार बड़े प्यार से हम इसको बना पा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से ढेर सारी वीडियो आपको डिटेल में मिले और इसका फुल सोल्यूशन मिले और आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे लिखा है सफलता का डोज 30 मिनट रोज। आप उस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सब बेसिक और एमसीक्यू के साथ वहाँ पे कवर करवाया गया है। अगर आप चाहते हो लाइव क्लास से पढ़ना, तो रोजाना आप 8:30 बजे जुड़िए और अपने लाइव क्लास में पढ़कर डाउट भी क्लियर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।